तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, शराब घोटाले से जुड़ी हुई, जहां पर मनीष सिसोदिया की एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक और बड़ा खुलासा ये हुआ कि मनीष सिसोदिया ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। तो ये बेहद गंभीर आरोप, और आरोप ये है कि अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, इस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए एक्साइज विभाग की ओर से उन्होंने अवैध तरीके से पेपर मंगवाए। ये लेटर आप देखिए जो जारी किया गया था इन पेपर्स के लिए, और ओएसडी के जरिए एक्साइज कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई थी। 30 सितंबर को चिट्ठी लिखकर दस्तावेज मंगवाए गए थे, शराब नीति और टेंडर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मंगाई गई थी। जी हाँ, जिस तरह से अभी एक नया ये जो पूरा घोटाला सामने आया और इसमें मनीष सिसोदिया भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। शराब नीति और टेंडर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी मंगवाए जाने का आरोप भी अब मनीष सिसोदिया पर है, और बताया जा रहा है सभी पेपर्स पेन ड्राइव में मंगाए गए हैं। बेहद गंभीर और ये अवैध तरीके से मंगवाए गए। अनुज इस समय हमारे साथ में है ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, क्या खुलासा हुआ है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं कि 30/9/2022 यानी 30 सितंबर को बाकायदा कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया अपने ओएसडी के जरिए लेटर लिखकर दस्तावेज मंगाते हैं, और ये दस्तावेज कौन से होते हैं? ये दस्तावेज वही दस्तावेज होते हैं जो कि कहीं न कहीं जांच एजेंसी के पास है, जांच के दायरे में है। इन दस्तावेज को मंगाने का आरोप जो है वो कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया पे लगा है। जब आबकारी कमिश्नर को ये लेटर लिखकर दस्तावेज मांगे जाते हैं तो बाकायदा लॉ डिपार्टमेंट से इस बाबत जो है वो जानकारी भी हासिल है। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या दस्तावेज दिए जा सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो वो आरोपी नंबर 1 है। ऐसे में जब भी किसी शख्स पर कोई मामला चलता है और मामला किससे संबंधित है, शराब घोटाले से संबंधित है, ऐसे में वो दस्तावेज कहीं न कहीं नहीं दिया जाना चाहिए था, और ये बाकायदा जो लॉ डिपार्टमेंट है उसने भी ये बात कही थी। हालांकि ठीक है, चलिए अमित, फिलहाल डिपार्टमेंट से किस तरीके से पेपर्स मंगवाए, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है, मंत्री पद पर रहते हुए ओएसडी के जरिए एक्साइज पॉलिसी के पेपर्स मंगवाए थे मनीष सिसोदिया ने। जी देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है टाइम्स ऑफ भारत में, और यही वो चिट्ठी है जो ये चिट्ठी आप समझ सकते हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैज डिजायर्ड द फोटोकॉपीज एंड स्कैन्ड कॉपी in the pen drive or of files and documents related to formation of excise policy 21-22 and related tender document। और देखिए, ये एक मंत्री मंगा सकता है, लेकिन जो मंत्री जो एक्यूज नंबर 1 है, जो इस पूरे मामले में जिस पर सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, वो अगर इस तरह से मंगाता है तो ये सीधे कानून का उल्लंघन है। जो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली है उसके जो रूल्स हैं, 1993 के जो रूल्स है, उसके अनुसार एक मंत्री मंगा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप मंगा रहे हो, जिस तरीके से आप पर सीबीआई, ईडी, एक्साइज की तमाम जांच चल रही हो, इसके लिए जरूरी था कि आपको इससे परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के कहने पर यह चिट्ठी लिख दी जाती है कि डिप्टी सीएम को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, इसीलिए आपको अमित जरा ये बताइए कि ये जो लेटर है इसमें तारीख के बारे में भी बताइए, और ये भी बताया गया कि अपने ओएसडी के जरिए ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए, अवैध तरीके से मंगवाए गए, और जो मोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने का जो तरीका था, जो मोड था, वो भी पेन ड्राइव के जरिए मंगाए गए। जरा उस चीज को भी विस्तार से समझाइए। नहीं, देखिए, ये 30/9/22 की चिट्ठी है। देखिए, ये चिट्ठी लिखी जा सकती है, एक जो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का जो एक 1993 का जो रूल है, उसमें ये रूल है, ये अधिकार एक मंत्री को मिलता है कि मंत्री दस्तावेज मंगा सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से, जो उनसे जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, और जो डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम किसी भी मंत्रालय से मंगा सकते हैं। लेकिन जब उन पर कोई मामला दर्ज हो, जो लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो रूल है वो उस पर लागू नहीं होता है जिस पर मामले दर्ज है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिसकी ईडी जांच कर रही है, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है, एक्साइज जांच कर रही है, उस मामले में नंबर 1 एक्यूज के तौर पर अगर कोई है तो वो मनीष सिसोदिया है। तो ऐसे में उन पर यह रूल लागू नहीं होता है कि वो इस तरह के चिट्ठी लिख के मंगवा सकते हैं, दस्तावेज मंगवा सकते हैं। पेन ड्राइव में वो पेन ड्राइव में दस्तावेज मंगाने की बात की है, उसमें लिखा हुआ है कि वो जो दस्तावेज कॉपी है, स्कैन्ड कॉपी चाहिए इन अ पेन ड्राइव।
लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस पर मामला दर्ज होता है, जिनके खिलाफ पूरे मामले जांच हो रहे जी। हैं, वो इस तरह से नहीं मंगा सकता। और यही बात आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि ठीक जब है। आप पर पूरे मामले चल रहे हो, जांच चल रहे हो, तो कैसे इस तरह के लेटर लिखकर आप इस तरह से दस्तावेज मंगा सकते हैं। ठीक है अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो